सो गाइस, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 71 की लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सेंटेंस दिख रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। आगे एक मैदान है, चलो वहां जाकर खेलते हैं। आगे एक मैदान है, चलो वहां जाकर खेलते हैं। या फिर आगे एक गड्ढा है, गाड़ी देखकर चलाना। आगे एक गड्ढा है, गाड़ी देखकर चलाना। या फिर आगे एक बस खड़ी है, तुम जाकर बैठ जाओ। आगे एक बस खड़ी है, तुम जाकर बैठ जाओ। या फिर आगे खतरा है, वहां मत जाना। आगे खतरा है, वहां मत जाना। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन दिखा होगा और वो है आगे 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 आगे। ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिखा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा बोलना हो, आगे वहां ये है, आगे वहां खतरा है, आगे वहां मैदान है, तो ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए इंग्लिश में आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में वो स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, कौन सा स्ट्रक्चर से इस तरह के सेंटेंस बनाया जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइज, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड यूज करना हो, आगे, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड यूज करना हो आगे, तो इसका इंग्लिश में आपको क्या यूज करना है? इंग्लिश में इसका आपको यूज करना होगा अहेड। देखिए, AHEAD, अहेड। ये वर्ड आपको यूज करना है। जब भी किसी सेंटेंस में आगे आए, वहां पे इंग्लिश में आपको अहेड वर्ड का यूज करना है। तो अब ये अहेड वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाना है, वो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सेंटेंस बनाना सीख लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, आगे एक मैदान है, चलो वहां जाकर खेलते हैं। आगे एक मैदान है, चलो वहां जाकर खेलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको क्या यूज करना है? देखिए, यहाँ पे आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, वहां पे आपको देयर का यूज करना है। वहां पे आपको देयर का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। आगे एक मैदान है, इसका इंग्लिश कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, सबसे पहले देयर ही लिखना है। देयर इज ए, यहाँ पे एक मैदान है इसलिए पे इज ए यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फील्ड, मैदान का इंग्लिश क्या है? फील्ड, FIELD, फील्ड। उसके बाद मैंने आपको बोला है अहेड का यूज करना है। आगे का जब भी हिंदी में आगे बोल रहा हूँ, अब इंग्लिश में आपको अहेड का यूज करना है। AHEAD, अहेड। देयर इज ए फील्ड अहेड, उसके बाद कॉमा लगा देना आपको। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस वो आपको बोलना है, चलो वहां जाकर खेलते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? लेट्स लेट्स गो देयर एंड प्ले। खेलने का इंग्लिश क्या है? प्ले। देयर इज ए फील्ड अहेड, लेट्स गो देयर एंड प्ले। आगे एक मैदान है, चलो वहां जाकर खेलते हैं। देयर इज ए फील्ड अहेड, लेट्स गो देयर एंड प्ले। देखिए, यहाँ पे अहेड का यूज किया गया है और सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे देयर से सेंटेंस को बनाया गया है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आगे एक गड्ढा है, गाड़ी देखकर चलाना। आगे एक गड्ढा है, गाड़ी देखकर चलाना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको सेम देयर का यूज करना है पहले। तो यूज कर लेते हैं यहाँ पे, देयर इज ए पीट। पीट मतलब गड्ढा, और यहाँ पे इज हुआ है क्योंकि एक गड्ढा है इसलिए इज और उसके साथ ए का यूज किया गया। देयर इज ए पीट, पीट मतलब गड्ढा। उसके बाद आगे का इंग्लिश क्या? अहेड। अहेड लिखना है, अहेड। उसके बाद कॉमा लगाना है आपको, और उसके बाद बाकी की सेंटेंस, गाड़ी देखकर चलाना। तो क्या होगा? चलाना, गाड़ी चलाने का इंग्लिश क्या? ड्राइव, DRIVE, ड्राइव केयरफुली। आगे एक गड्ढा है, गाड़ी देखकर चलाना। देयर इज ए पिट अहेड, ड्राइव केयरफुली। देयर इज ए पिट अहेड, ड्राइव केयरफुली।
यहाँ पे देखिए अहेड का यूज किया गया है और सब्जेक्ट के हिसाब से देयर का यूज किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, आगे एक बस खड़ी है, तुम जाकर बैठ जाओ। अब इसे इंग्लिश में बनाने के लिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले देयर का यूज करना है। तो लिख लेते हैं देयर एक बस, मतलब यहाँ पे इज का यूज होगा, इज ए बस। अगर यहाँ पे दो बस रहती तो यहाँ पे इज की जगह आर हो जाता, ठीक है, और ए नहीं यूज होता। तो आगे एक बस खड़ी है, देयर इज ए बस स्टैंडिंग, खड़ी है का इंग्लिश स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। आगे अहेड, ए एच ई ए डी, अहेड, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। बाकी की सेंटेंस देखिए, तुम जाकर बैठ जाओ, तुम जाकर बैठ जाओ का इंग्लिश क्या होगा, यू गो एंड सीट, तुम जाकर बैठ जाओ, यू गो एंड सीट। आगे एक बस खड़ी है, तुम जाकर बैठ जाओ, देयर इज ए बस स्टैंडिंग अहेड, यू गो एंड सीट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ये जो एग्जांपल देख रहे हैं, आगे खतरा है वहां मत जाना, आगे खतरा है, तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको देयर का यूज करना है। देयर खतरा है, तो यहाँ पे खतरा है, यहाँ एक या दो नहीं बोला जा रहा, जाहिर सा बात एक सिंगल है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज होना है। देयर इज ए डेंजर, देयर इज ए डेंजर अहेड, अहेड, उसके बाद कॉमा लगाना है, वहां मत जाना, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, डोंट, डोंट गो देयर। आगे खतरा है वहां मत जाना, देयर इज ए डेंजर अहेड, डोंट गो देयर। ओके, डोंट गो देयर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस कैसे बनाना है। आगे जब भी किसी सेंटेंस में आगे आए, वहां पे सेंटेंस आपको कुछ इस तरह से बनाना है, देयर यूज करना है पहले, देयर इज या देयर आर, उसके बाद अहेड का यूज करना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस कैसे बनाना है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।